दुर्ग के बहुचर्चित रावलमल जैन हत्याकांड में रावलमल और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में उनके बेटे संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाए जाने के फैसले को आम लोगों ने सही बताया है। इस कत्ल में मदद करने वाले दो अन्य आरोपी शैलेंद्र सिंह सागर और भगत सिंह गुरुदत्ता को भी 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। इस घटना को समझने के लिए हम आपको 5 साल पीछे ले चलते हैं, जब 1 जनवरी 2018 को दुर्ग के नकपुरा में जाने माने पार्श्व तीर्थ मंदिर के मुखिया ट्रस्टी रावलमल जैन मणि और उनकी पत्नी सुरजेबाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच में पाया था कि उनके बेटे ने ही दोनों को गोली मारी है। रावलमल का शव खून से लथपथ जमीन पर और उनकी पत्नी सुरजेबाई का शव चारपाई पर पड़ा है। रावलमल को 2 गोलियां मारी गई थी और सुरजेबाई को 3 गोलियां लगी थी। घर के पीछे गलियारे में एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और प्लास्टिक पाउच में 24 गोलियां मिली थी। जांच में पाया गया कि इस भयानक वारदात के समय रावलमल और सुरजेबाई के अलावा संदीप जैन ही उनके साथ घर पर था। माता पिता की हत्या के बाद संदीप पुलिस को बेडरूम में सोते हुए मिला। उसने पुलिस को बताया कि उसे कुछ नहीं पता, तो संदीप जैन पर शक हुआ। बाद में पुलिस वाली स्टाइल में पूछताछ में संदीप ने जुर्म कबूल किया। इस तरह पुलिस ने हत्या के 12 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए मृतक दंपति के 42 वर्षीय बेटे संदीप जैन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इस हत्याकांड के बारे में तत्कालीन आईजी दीपांशु काबरा ने खुलासे में बताया था कि संदीप जैन पेशे से एक कवि और फिटनेस ट्रेनर था। वह कवि सम्मेलन आयोजित करके घर के पैसे बर्बाद करता था। बेटे के पेशे को उसके माता पिता पसंद नहीं करते थे, इसलिए वह उसे दूसरा काम करने को कहते थे, जिसको लेकर अक्सर झगड़ा होता था। आखिरकार संदीप ने अपने पिता को उनके जन्मदिन के दिन ही मौत के घाट उतार दिया। माँ जब बीच में आई तो उसने उन्हें भी धक्का देकर गिरा दिया और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दोनों की हत्या कर दी। संदीप जैन ने अपने माता पिता को मारने के लिए गुरुदत्त से 1,35,000 रुपए में पिस्टल खरीदी थी। मध्य प्रदेश के सागर जिले से पिस्टल भगत सिंह लेकर आया था। उसने पिस्टल गुरुदत्त को दी, उसने संदीप को पिस्टल बेची। इसके चलते दोनों लोगों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस के किसी अन्य तीसरे पक्षकार के सामने एक वीडियो भी बनवाया गया था। इस वीडियो में पूछताछ के दौरान संदीप जैन ने हत्या की बात स्वीकार करता नजर आ रहा है। हालांकि बाद में संदीप ने मीडिया के सामने आकर धोखा और साजिश किए जाने की बात कही, साथ ही हत्या की बात से ही इनकार कर दिया था। पुलिस और अन्य सूत्रों से बिगुल न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार कलयुगी पुत्र संदीप जैन ने पिस्टल खरीदने के बाद 2 बार पिता को मारने की कोशिश की थी। इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने से पहले संदीप पूरी रात सोया नहीं था। पहली बार संदीप ने घटना दिनांक की सुबह 4 बजे घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम हो गया। आखिरकार उसने दूसरी बार कोशिश करते हुए दीवार में छिपकर इस भयानक वारदात को अंजाम दिया। इस बहुचर्चित मामले के फैसले का लोगों को लंबे समय से इंतजार था। एक समृद्ध परिवार का इकलौता लड़का जिसे माँ बाप ने बेहद नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था, अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, लेकिन वह बेटा उन्हीं का हत्यारा बन गया। हत्यारे संदीप जैन को फांसी की सजा मिलने से न्यायालय के बाहर खड़े लोगों ने सही ठहराया। राजेश वरंदानी, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।